सो हेलो गाइस, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरी फर्स्ट वीडियो में। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है यूट्यूब चैनल पर। तो आज से इस चैनल पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। मैं ये नहीं कह रहा मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, हाँ, लेकिन एक अगर कहीं घूमने जाता हूँ तो ज़रूर व्लॉग्स डालूँगा इस चैनल पर भी, लेकिन कंटेंट क्रिएट करूँगा। मतलब कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप अगर इस चैनल पर आओगे, वीडियोस देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बात मिलेगी। आप मोटिवेट रहोगे हमेशा ही अगर आप इस चैनल की वीडियोस देखोगे। तो आज की वीडियो होने वाली सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ मैं कौन हूँ, है ना, और मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ पर हूँ फिलहाल। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है समीर और मेरा निकनेम है समीर। मेरे मेजॉरिटी ऑफ द लोग्स, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मुझे समी के नाम से जानते हैं। मेरे पूरे घर में मुझे कोई समीर नहीं बोलता, सब समी कहते हैं। और मेरे चैनल का नाम भी OX समी, अगर आपने देखा हो तो मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव चुठाना में हुआ था। और जो मेरी 12th क्लास है वो मैंने अपनी हरियाणा से करी थी। तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गया हायर एजुकेशन के लिए। वहाँ पे मैं गुड़गांव में रहता था अपने मामा के घर। मैंने 3 साल वहीं पर बिताई अपनी ज़िंदगी की। और those 3 years वर द लाइफ चेंजिंग ईयर्स फॉर मी, क्योंकि उन 3 ईयर्स में ना मैंने कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करी अपने अंदर जिसकी वजह से मैं आज देखो यहाँ पर बैठा हूँ। ये है मरीन ड्राइव, आपको दिखा दूँ मैं पीछे, देखो ये है मरीन ड्राइव। मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक है मुंबई के। और सच में ये ना वर्थ इट है यहाँ पे बैठना। जब आप यहाँ पर बैठोगे ना आपको एहसास होगा कि यार लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू जस्ट नीड मनी। तो लाइफ ना सच में बहुत ही सुंदर है। आपको बस एक चीज़ चाहिए, वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप इस दुनिया के राजा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो देखो मुंबई की 2 साइड अगर आपको पता ना हो तो एक साइड तो देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। देखो ये बिल्डिंग्स दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है एक तरफ, और दूसरी तरफ देखो इतने जरा से घर हैं। उसमें अगर जो फैमिली रहती है उन घरों में, उस फैमिली के अलावा कोई तीसरा इंसान आ जाए ना, उसको सोने के लिए जगह नहीं है। इतने छोटे घर भी हैं यहाँ पे। देखो सारा पैसों का खेल है। एक बार मैं रैपिडो से आ रहा था यहाँ पे मरीन ड्राइव में, जब मैं फर्स्ट टाइम आ रहा था यहाँ पे मरीन ड्राइव पे। वहाँ पे एक रैपिडो वाला भाई था, वो मुझे ना जैसे मैं रास्ते से आ रहा था तो जैसे जगह पड़ती है अलग अलग, तो वो मुझे बताते आ रहा था कि ये है यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। उसने ऐसी जगह भी दिखाई जो मुझे देखनी नहीं थी, पर हाँ देखनी पड़ी क्योंकि मैं वहाँ से आ रहा था। तो उसने मुझे एक बात बोली थी, देखो ये है मुंबई, यहाँ पैसा फेंक तमाशा देख। और वो लाइन मेरे इतनी टच करी, पैसा फेंक तमाशा देख। सच में यार तुम्हारे पास पैसा है ना, कुछ भी कर सकते हो तुम इस ज़िंदगी में। मतलब कि हाँ, मतलब कुछ सर्टेन चीज़, मटेरियलिस्टिक थिंग्स सब कुछ कर सकते हो। और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ना सच में बहुत ही शानदार है। सोचो आपके पास पैसा हो, आप कहीं भी घूम रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, लाइफ एकदम सेट है, ठीक है। तो पैसे कमाओ, एंड यू नो आई हैव बेस्ट विशेस फॉर यू। I hope that you achieve your goal in your life, and I hope that you will also have this opportunity in your future to come here and visit Marine Drive in your life. देखो मरीन ड्राइव के बारे में ना मुझे पता नहीं था ज़्यादा कुछ। एक बार की बात है, मैं अभी 1-2 साल पहले वो ताज़ा खबर नहीं आई थी उसकी, भुवन बाम की, तो उसमें जिक्र था मरीन ड्राइव का। और उसने एक पॉडकास्ट भी करा था, उसमें उसने बोला था कि एक आंटी थी उसकी, वो बचपन में ना जब उनके घर आती थी तो एक बार वो मरीन ड्राइव घूम के आए थे। उनके पास पहले बहुत पैसा था उनकी आंटी के पास, ठीक है। तो वो मरीन ड्राइव घूम के आए थे। उसने भुवन बाम को एक बात बोली थी कि बेटा अगर तो अमीर हो जाए ना, जिस दिन पैसा कमाने लग जाए, तो उस दिन मरीन ड्राइव ज़रूर आना, क्योंकि मरीन ड्राइव सच में देखने लायक है। तुझे पता चलेगा असली ज़िंदगी किसको कहते हैं, असली ज़िंदगी किसे कहते हैं। तो उसने वो बात बचपन में सुनी थी। वो उस समय ना उस बात को भूल चुका था बिल्कुल ही। अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद उसने जैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, वो एक बड़ा आदमी बन गया। तो यहाँ पे उसका शूट हो रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे मरीन ड्राइव पे। तो एक सीन शूट करना था उसको मरीन ड्राइव पे। यहाँ पे उन्होंने क्या करा, पूरी मरीन ड्राइव है ना, ये पूरा खरीद लिया था उन्होंने, ठीक है, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए एक्चुअली। और उसको ना मरीन ड्राइव के ऊपर ऐसे चलना था। मरीन ड्राइव है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ बीच में पत्थर पड़े होते हैं, तो जो बैठने का होता है ना वहाँ पे उसको देखो ऐसे चलना था और वो रिकॉर्ड करना था। वो एक सीन का हिस्सा था एक। तो जैसे वो शूट करता है तो भाई जैसे वो चलता है ना 1-2 कदम, तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ चल रहा है। उसको अपनी वो आंटी की वो बात कानों में गूंजती है, उसको गूज़ बम्स आते हैं।
उस कंट्री निकालते तो अमीर हो जाएंगे किसी दिन, तो यहाँ पर आना, यहाँ पर बैठना, यहाँ पर तुझे शांति मिलेगी और तुझे असली ज़िंदगी पता लगेगा असली ज़िंदगी किसको कहते हैं। तो सोचो उस वक्त पूरे मरीन ड्राइव पे वो और उसका क्रू अकेला पूरा मरीन ड्राइव उन्होंने कुछ घंटों के लिए ख़रीदा हुआ था। सोचो उसको कितना प्राउड फील हो रहा होगा उस वक्त। और तभी से ही मेरे मन में भी यही बैठ गया, ठीक है, कि मरीन ड्राइव तो एक दिन जाना ही जाना है। तो देखो सपने पूरे करने के लिए ना ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हार्डवर्क करना होता है। जब लोग पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं सोशल मीडिया पर या फिर शराब में या फिर घूमने फिरने में, उस समय मैंने मेहनत करी। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी वो फेज़ मेरी लाइफ पे तुम रिकैप करो ना, तुम्हें एक बहुत ही बोरिंग पर्सनैलिटी दिखेगी, क्योंकि मैं सिर्फ फ्रेंड्स में लगा रहता था। पूरे दिन मैं दोस्तों से बात करता था फ्रेंड्स में, पढ़ता लिखता सब कुछ फ्रेंड्स में, ठीक है। तो मैंने अपने 3 साल अपनी ज़िंदगी के फ्रेंड्स को दिए, और फ्रेंड्स ही वो लैंग्वेज है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। देखो मैं आराम से बैठा हूँ, देखो यहाँ से आराम से, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है। फैमिली से बहुत दूर हूँ मैं। आपको भी एक ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए कि एक बार अपनी लाइफ में फैमिली से दूर रह के देखो, आपको पता चलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं, और आपको पता चलेगा अपनी मम्मी की कीमत, अपने पापा की कीमत, अपने भाई बहनों की कीमत, अपने परिवार वालों की कीमत क्या होती है, ठीक है। जहाँ सुबह होते शाम होती आपको जो टाइम पीरियड बांध रखा था ना आपने कि भाई शाम को ये खाना है ना, सुबह इतने बजे खाना है, सुबह दूध पीना है, ये करना है, और मम्मी बना के दे देती थी 1 सेकंड में, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। जब आप खुद रहने स्टार्ट करोगे ना कहीं दूसरी सिटी में, आपको पता चलेगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जब आप दूसरी सिटी में रहना शुरू करोगे ना, जब आपको पता लगेगा बहुत सारी चीज़ें, आपको पता लगेगा अपने मम्मी पापा की कीमत क्या होती है, आपको पता होगा, आपको पता लगेगा कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में, ठीक है। और सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं है, देखो सब्जी खरीद कर लेकर आनी पड़ती है। देखो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, सब्जी खरीद कर लानी पड़ती है, पहले सोचना पड़ता है क्या बनाए, सब्जी खरीद कर लानी पड़ती है, उसको वो काटनी पड़ती है, ठीक है, प्याज वगैरह ये सब छीलनी पड़ती है, आंखों में आंसू हो जाते हैं प्याज छीलते हैं गाइस और उसके बाद वो बनानी पड़ती है, वो उसको बार बार चलाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद चेक करनी होती है भाई अच्छी बनी नहीं बनी, क्या कमी है, उसको फिर उस कमी को पूरा करो, फिर जाके वो बनती है। उसके बाद रोटी बनाओ और फिर उनको खाओ, फिर बर्तन मांजो। पूरा 2-3 घंटे का काम है, ठीक। ये पूरा 2-3 घंटे का काम है, ऐसे ही हल्के में मतलब अपनी मम्मी को, ठीक है। आपकी मम्मी डेली सब्जी रोटी बनाती है, कुछ ग्रेटिट्यूड शो करो, कुछ ग्रेटिट्यूड शो करो अपनी मम्मी के लिए, ठीक है। आ जाओ अपनी मम्मी से बोलो थैंक यू मम्मी, ठीक है, आप मेरे लिए इतना करते हो। क्योंकि सच में उनकी जो सच में जो उन्होंने आप लोगों के लिए करा है ना, जो उन्होंने मेरे लिए करा है, सच बता रहा हूँ। देखो मैं तो चलो यार मैं खुद ही स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको भी करना है लेकिन ये घर जाके, ठीक है। मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ। देखो मेरी मम्मी और मेरे पापा का मेरी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा रोल है। मेरे मम्मी पापा ऊपर से मेरी मौसी मामा है ना, और मेरे पूरे परिवार का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है मुझे यहाँ तक लेके आने में। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा मेरे मम्मी पापा का। मेरे पापा 12-12 घंटे ड्यूटी कर कर, ठीक है, 12-12 घंटे काम कर कर पैसे कमाते थे, और जब जाके हमारे पास कुछ पैसे आ पाते थे जिसको वो मेरी पढ़ाई में लगाते थे, ठीक है। सोचो बंदे के ना ऐसे पैर सूजे रहते थे यार, और आँखों में नींद, मुझसे नहीं होता यार वो। और मुझे नहीं पता उन्होंने कैसी मतलब कि 10-15 साल से एक जगह काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ ही डिड इट, बट आई रियली प्राउड ऑफ माई पापा, माई मम्मी। मेरी मम्मी घर के काम के अलावा, ठीक है, मेरी मम्मी की एक छोटी सी शॉप है ब्यूटी पार्लर की, उसको भी संभालती है। सोचो घर का काम, फिर दुकान का काम। मेरे पापा 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, सोच रहे हो। देखो मैं तो उनका कर्ज कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। देखो मेरी पूरी ज़िंदगी भी लग जाएगी ना जब भी उनका कर्ज पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो देखो ऑब्वियस सी बात है मैं ही नहीं होता अगर वो नहीं होते तो, ठीक है। तो जोक से बांट दे, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक ज़िंदगी में नहीं पहुँच पाता शायद।
मैं भी कहीं ऐसे ही बैठा होता अपनी गलियों में, पबजी वगैरह खेल रहा होता, दोस्तों से गप्पे लड़ा रहा होता, ठीक है, मम्मी पापा के पैसों से कहीं छोटी मोटी जगह जा रहा होता। लेकिन आज उन्होंने मैं एक तरीके से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया हूँ। तो आई रियली प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई रियली थैंक माई पेरेंट्स। मम्मी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, पापा किस मुँह से मैं आपका धन्यवाद करूँ यार, मेरे पास शब्द नहीं बच रहे यार। आई डोंट हैव वर्ड्स, हाउ शुड आई से थैंक्स टू माई पेरेंट्स। वो थैंक यू के अलावा यार बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं जो मैं भी उनको नहीं दे पा रहा, और आई रिग्रेट दिस थिंग, बट आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। जो कंटेंट क्रिएशन भी उसी का एक हिस्सा है, और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी लाइफ में ना वो सारी चीज़ करना चाहूँगा जिससे मेरे मम्मी पापा को खुशी मिले। आपको पता है मैं ये देखो, मैं आपको पता है जितना मैं कमाता हूँ ना फ़िलहाल, उसमें मेरा बड़ी आसानी से गुजारा हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ मम्मी पापा को जो भी उन्होंने सोचा हो, कभी कुछ भी सोचा हो ना, वो मैं सारी चीज़ें देना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कंटेंट क्रिएशन भी उसी का पार्ट है। मैं इतना कमाना चाहता हूँ ना कि वो जिस चीज़ पे हाथ रखे वो चीज़ उनकी हो जाए भाई। सच भगवान कसम मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और मैं करूँगा यार। मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी है। आई स्वेयर 1 साल लगे 2 साल लगे, जब तक एक हिट नहीं करूँगा ना मैं रुकने वाला नहीं हूँ भाई। 100% बात है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और अगर सम्मी ने जो बात कह दी ना, फिर तो सम्मी ने पापा की भी नहीं सुनता। सच में देखो, मैं सुनता सब क्यों, पर जो मैं करता अपने आप क्यों। और ये मैंने ठान लिया कि मैं कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टॉप तो करने वाला हूँ नहीं जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती। और अगर आपको लग रहा होगा कि भाई मैं पूरे दिन यूट्यूब में बड़ा रहता हूँ, पूरे दिन मतलब इंस्टाग्राम की रील्स बनाते रहता हूँ, तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि मैं इसके अलावा भी पता नहीं इतनी चीज़ें करता हूँ दिन में, ठीक है, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपको दिखाऊंगा किस दिन, ठीक है, ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। अब वो धीरे धीरे उन पर काम चल रहा है, जब वो पूरी हो जाएगी ना मैं जब भी चीज़ें दिखाता हूँ अपनी, ठीक है। और अभी के लिए बस इतना ही गाइस। देखो गाइस मज़े आ रहे हैं यार। देखो रेत है ये मुंबई का, बीच का रेत है ये। बीच का रेत मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों होता है। तो चलो गाइस तो चलो गाइस बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैं बहुत सारे कंटेंट शूट करने वाला हूँ, आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।